है एग्जाम टूर। आपसे बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन में है। कई दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था, इसके पीछे यही रीजन था कि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप तैयारी में लगे, कहीं इधर उधर भटकाव में न पड़े, इसके कारण से नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन लगातार कई सारा नोटिस आया, जिसके बाद अभ्यर्थी बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे, तो सोचा गया कि एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए नवीन सर के साथ में। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि पिछला बार जिस तरीका से टीआरई 2 में जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी नोटिस आया, इस बार बहुत नोटिस नहीं आया। अतुल सर को बहुत सारे विद्यार्थी मिस कर रहे हैं। सबसे समस्या ये आ रहा है कि सीटेट वाले सोच रहे हैं क्या होगा मेरे साथ, कहीं एग्जाम दे, एक अटेम्प्ट काउंट भी हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, उन लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, मेरे ख्याल से जो भी छात्र फॉर्म भरे हैं सीटेट वाले अभ्यर्थी निश्चिंत होकर के तैयारी करें, क्योंकि लास्ट डेट के पहले रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तो रिजल्ट आपका आ गया था, आपको मार्क्स भी पता था। अलग बात है कि जो आपका डिजी लॉकर में आना चाहिए था वो नहीं आया, वहां पर आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं दे पाए। तो पिछले बार भी इस तरह की एक बार घटना घट चुकी है, उस समय एनए लिखने के लिए बोला गया था। तो इसको लेकर हमको लगता है कि मेजर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट इससे पहले आ चुका था। बच्चे आराम से तैयारी करके एग्जाम दें और बाद में चल करके उस समय हमको लगता है कि एडजस्टमेंट वाली बातें निश्चित रूप से होगी, क्योंकि लगभग छात्र फॉर्म भरे हुए हैं और इंस्ट्रक्शन को भी एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए करके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर के बिना तनाव लिए हुए एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। सर, जब अंतिम समय होता है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, तो लगता है क्या होगा मेरे साथ, मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मेरे से हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करके ये बोल रहे थे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, क्या होगा। अटेम्प्ट काउंट करना भी कोई उस तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आप कैसे काउंट करेंगे। विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन में, चूंकि और एग्जाम रहता है, तो चलिए एक बार दे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंतिम जो होता है, जो तैयारी करें उनके लिए भी, जो ना करें उनके लिए, सबके लेकर अटेम्प्ट पर क्या कहिएगा सर? अटेम्प्ट को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से अटेम्प्ट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 अलग अलग अटेम्प्ट की बातें हैं। 1 to 5 का 3 अटेम्प्ट, 6 to 8 अलग अलग वर्ग के लिए 3-3 अटेम्प्ट। हाँ, ये छात्रों को जरूर कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाया है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है या दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है, क्या करें, हम एग्जाम छोड़ दें। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ाना है। ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहना है, एग्जाम दें कि नहीं, एग्जाम दें कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में ना आप इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। कई बार देखा गया, खास करके महिलाओं के संदर्भ में, जैसे टीआरई 1 का कट ऑफ का ले लीजिए, मिनिमम पर कट ऑफ रहा था। टीआरई 2 में बहुत अधिक कट ऑफ बढ़ गया था, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ गया था। तो उम्मीद हमको है कि इस बार कट ऑफ प्रभावित रहेगा, टीआरई 1 से तुलना आप कर पाएंगे। इसलिए कि जिन भी महिलाओं का 50-55 से ऊपर आ रहा है, तो एग्जाम में निश्चित रूप से शामिल होने की कोशिश करेंगे। कई बार देखा गया है कि 50-55 आता है, चूंकि यहाँ पर दूसरी ये भी बातें हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस दिन हो सकता है 5 क्वेश्चन आपके फेवर का आ जाए, या 5 क्वेश्चन अधिक आपका सही हो जाए, 10 क्वेश्चन अधिक सही हो जाए, संभावनाएं रहती है। इसलिए करके 3 अटेम्प्ट का जहां तक सवाल है, हालांकि संभावनाओं पर बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सक्षमता वाला एग्जाम हुआ तो वहां पर 5 अटेम्प्ट दिया गया। हमको पूरा भरोसा है, हालांकि बहुत बच्चों को नहीं भी अच्छा लग सकता है, हमको पूरा भरोसा है कि एक ही साल में 3 बार वैकेंसी निकाल करके बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त नहीं करने की कोशिश सरकार करेगी। अलग बात है कि अभी 3 अटेम्प्ट दिया गया है, तो 99% हमको भरोसा है कि आगे चल करके अटेम्प्ट बढ़ सकता है। कम से कम 2 अटेम्प्ट तो निश्चित रूप से बढ़ सकता है, लेकिन इस पर छात्रों को नहीं जाना है। अगर उनको लग रहा है कि 3 ही अटेम्प्ट की बातें हैं, तो वो तय करें, क्योंकि जिनका तीसरा अटेम्प्ट है तो निसंदेह थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। लेकिन जिनका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरी बार आपको टीआरई 4 में 100% गारंटी है कि मौका मिलेगा। टीआरई 5 कब आएगा इसकी गारंटी नहीं है। आपके सामने 87,000 प्लस वैकेंसी है, ये मामूली वैकेंसी नहीं हुआ। आगे की वैकेंसी की गारंटी नहीं है कितनी संख्या में वैकेंसी आएगी। और ये भी समझना है, ये आप सोच रहे होंगे कि 2-4 नंबर और ज्यादा आ जाता तो हम अगले वैकेंसी में बैठते, तो ये आप समझिए कि आगे चलकर कंपटीशन लेवल भी आपका बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि जो 22-24 वाले अभ्यर्थी हैं, 21-23 वाले बहुत सारे अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला था। स्टेट का एग्जाम इधर जाकर के हो जाएगा, ये सारे बच्चे वहां शामिल होंगे। आप देखिए ना कि आगे चल करके कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। इसलिए करके स्किप करने का जहां तक सवाल है, तो बहुत सोच समझ करके अपना निर्णय लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल को अपना बढ़ाना है और डिमोटिवेट करने वाली चीजों से बचना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में
अब होता है कि बहुत सारे बच्चों का, जैसे गंगा घाट पे हम टेस्ट लिए या यहाँ भी टेस्ट लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट का 85 मार्क्स आ गया, 90 मार्क्स आ गया। अब जिनको 55 मार्क्स आ रहा है, 60-65 मार्क्स आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो देख करके। लेकिन ये आपको समझना है कि 2-4-5% ही ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है हमेशा से। 2% मुश्किल से ऐसा होता है। तो उन पर आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, आप खुद पर विश्वास करें, अपने परफॉर्मेंस पर विश्वास करें, उस 2% से आप अपना कंपैरिजन ना करें। हाँ, कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी कि आप अपना बेस्ट कैसे वहां पर देंगे, क्योंकि आपने जितना इधर आप चाहे 6 महीना मेहनत किए हो या 5 साल मेहनत किए हो, 2 घंटे में ये पता चल जाएगा, आपका मेहनत का प्रतिफल दिखेगा। 2 घंटे का टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा इस बात की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट खास करके महिलाओं में हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में गए थोड़ा ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए। फोबिया बोलिए या मन का डर बोलिए, जो भी उसको आप बोल सकते हैं, अगल बगल लगती है बात करने, आपका टेस्ट में कितना आ रहा था, आपका नहीं, इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको किसी से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आप बगल में बात करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, हो सकता है बगल वाला कुछ वैसा बात बोल दे कि आपका तनाव बढ़ जाए। और कभी भी दूसरे से लास्ट में अगर माहौल आपको वैसा मिल भी गया एग्जामिनेशन हॉल में, दूसरे से जबरदस्ती का हेल्प लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा आपसे कमजोर हो, आपसे बेहतर ना हो। ये भी, इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा लास्ट मोमेंट में। सबसे पहले तो आपको जो भी ये गाइडलाइन जारी किया गया है, इसको एकदम बारीकी से पढ़ें कि एग्जामिनेशन हॉल पे 2 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा के अंदर में आपको अंदर क्रॉस करने, घुसने नहीं दिया जाएगा, इसके बाद क्या क्या लेकर के जाना है, किन बातों से बचना है, इसमें सब बताया गया है। तो इन बातों को गौर से पढ़ के उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। और सबसे पहले जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में OMR आपको मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट आपको लेट हो जाए, लेकिन भरने में गलती एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। इसलिए एकदम सावधानी पूर्वक उसको भरेंगे। दिक्कत है तो पहले दिमाग को कूल करेंगे, तब उसको भरेंगे। और फिर उसके बाद जब एक प्रोसेस पूरा हो गया, यानी भरने वाला प्रोसेस सही सही आपने जब सब भर दिया है, तब आता है क्वेश्चन बनाने वाली बारी। तो क्वेश्चन बनाने में हम जो इधर फील किए हैं, और इस बार सैकड़ों अभ्यर्थी का हम OMR लेकर के चेक किए हैं एग्जामिनेशन के दौरान जब हम टेस्ट ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले कि लास्ट मोमेंट में जब हम चेक किए तो अभी तक उन्होंने एक भी क्वेश्चन रंगा नहीं था, 80% टाइम निकल चुका था। काहे भाई, क्यों नहीं आप रंगे थे? सर लास्ट में हम रंगेंगे, पहले हम बना लेते हैं। इन चीजों से बचना है, क्योंकि लास्ट में अगर इन बातों को लेकर के आप चलते हैं कि लास्ट में हम रंगेंगे, तो कई तरह की बातें होंगी। एक तो होगा कि लास्ट में टाइम का अभाव हो गया, बाप करके तुरंत हम रंगने में, आपका एक रंग रहे हैं दूसरे पे घुस रहा है, या गलती से एक सीरीज गड़बड़ हो गया रंगने में, तो सब आगे का चला गया। आपको इस बात को एकदम ध्यान देना है। कोशिश आपको यही रहेगा, बेहतर रणनीति, 1 बनाए 1 रंगे, 1 बनाए 1 रंगे, ज्यादा है तो 5 बनाए 5 रंगे, 5 बनाए 5 रंगे, इस तरह का प्रोसेस अपनाइए। उसमें भी ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। 1 to 5 में लेंगे तो लैंग्वेज का अलग सेक्शन है और 120 क्वेश्चन का आपका अलग सेक्शन है। तो लैंग्वेज से समय बचाने का प्रयास करेंगे। हिंदी इंग्लिश अगर 30 क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां से थोड़ा सा समय बचा करके बाकी में जो आपका मैथ है वहां पर टाइम दें, रीजनिंग में आप समय दें, उधर आप दीजिएगा तो टाइम भी बचत होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका सही होने की संभावना रहेगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस क्वेश्चन को बनाने है से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। ये बातें हमेशा हम बोलते हैं। एक नजर में आपको पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, ये मैथ का क्वेश्चन हमको दिक्कत कर सकता है, तो उसको स्किप करके 1 से लेकर 150 तक हम भागते चले जाएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट समय बचा पाते हैं तो जाके जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो वहां पर दोबारा से हम अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे, दोबारा से हम बनाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इस बात को एकदम समझना है और उस हिसाब से पहले से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। 9th-10th का जो एक वायरल हो रहा होगा, आप देखे होइएगा, शिक्षा BPSC के द्वारा भेजा गया शिक्षा विभाग को कि विद्यालय व्यवस्था किया जाए, अप्रैल में लग रहा है 5 अप्रैल को होगा। वो लोग भी परेशान है, क्या उम्मीद किया जाए? शुक्रवार है नहीं, शुक्रवार से मतलब नहीं है। जिस तरीके से एक नवादा का देखे होंगे लेटर वायरल हुआ, आज न्यूज़पेपर में भी आधिकारिक नोटिस नहीं था, वो न्यूज के रूप में था।
तो जब भी इस तरह का मैसेज आता है, जनरली देखा गया है कि एक्टिविटी रहता है तभी इस तरह का मैसेज आता है। वैसे भी एक संभावना बताया जा रहा था कि होली के तुरंत बाद एग्जाम ले सकती है सरकार। तो 99% आप होप रखें कि 5 अप्रैल का जो डेट दिया गया है वो सही है, और उस डेट को मान करके अगर आप तैयारी करेंगे, बाय चांस अगर 1 सप्ताह 10 दिन बढ़ ही गया तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे अरे फेक न्यूज है, आप तैयारी में थोड़ा सा ढिलाई कर देंगे तो, और अचानक उस डेट में ले लिया तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए करके मेरा मानना है कि जो डेट दिया गया है 100% सही है, और उसको, उस डेट को आधार बना करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने में लग जाएं आप। और अभी भी देखें कि जो भी आपका वीक पोर्शन रह जाता है, जिसके कारण से कुछ भी मार्क्स प्रभावित होता है, इस बीच में उसको दूर करने का आप प्रयास करें। बहुत सारा माहौल सर चल रहा है, चूंकि अतुल सर नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं कि रटाया जा रहा है, रटाया जा सकता है, ये हो सकता है। उन लोगों को क्या कहिए जो पढ़ते हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं अंतिम समय में, कहीं कुछ हो ना, कहीं कोई दिक्कत ना हो। हम आपको क्या बोले कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इन चीजों से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि जो आपकी अच्छी तैयारी है वो भी प्रभावित हो जाएगा। होगा 100, 200, 500 सीट ऐसा जाएगा। आप इस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलें, क्योंकि निगेटिव माइंडसेट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे छात्रों को होता है कि तुक्का लगाने वाली बातें कई बार कर दी जाती है, तो आप ये मान करके चलें कि 10-15 क्वेश्चन हमेशा से सब दिन ऐसा देखा गया है कि वो नयापन लिए हुए होगा। आप लाख दिमाग लगा लीजिए, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। उस क्वेश्चन को इग्नोर करने की बातें हैं, छोड़ना एक भी नहीं है, 150 का 150 बनाना है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको इग्नोर करना है। और किस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो अब जैसे बात होती है कि सही हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे हो, तो जनरली आप देखेंगे कि कभी भी आप जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लगेगा कि यही 2 आंसर में से एक होगा, तो फर्स्ट बार जो स्ट्राइक करता है, जनरली देखा गया है कि 80% संभावना, 100% तो नहीं बोला जा सकता है, 80% संभावना रहता है कि आंसर वो सही हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। तो इन बातों पर ध्यान रखना है कि जहां 50-50 है, वहां अटेम्प्ट पहली बार में लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं जान रहे हैं और इस तरह का स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको बनाना है। दूसरा कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कि ऑप्शन से पकड़ना है, कि कई बार होता है कि एक ऑप्शन लगेगा कि बिल्कुल अलग है, यही इसी दोनों में से होगा, तो वहां से भी थोड़ा सा लाभ लेने का प्रयास करना है उस ऑप्शन मेथड से। और तीसरा है कि जैसे कि ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, 5 से 10% स्टूडेंट का मार्क्स कम यही चीज कर रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चीजों पर जब तक आपका बहुत बेहतर पकड़ नहीं है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको असुविधा होगी। हाँ, तो उस परिस्थिति में देख लेना है कि कैसे सामंजस्य बैठाना है। और कई बार ये चीज होता है कि आप देखेंगे जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए आए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, शुरू में ही 5 क्वेश्चन बहुत टफ पकड़ा गया, तो बहुत बच्चे वहां फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दिमागे काम करना बंद कर देता है, ये क्या हो गया, 5 क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, 5 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, वो आगे का भी गलती का संभावना आपका बढ़ जाता है। तो कभी भी उस तरह की नौबत आए, एकदम कूल माइंड से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। कई बार होता है 10-15 क्वेश्चन के बाद थोड़ा आसान लगने लगता है क्वेश्चन, या मैक्सिमम क्वेश्चन टफ है, तो ये समझना है कि सबके लिए टफ है, इसमें कट ऑफ कम जाएगा। आसान है तो सब ज्यादा बनाएगा, कट ऑफ इसमें ज्यादा जाएगा। ये नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाना है, अरे वो तो इतना बना लिया, हम तो इतना ही बना पा रहे हैं, इस पर नहीं जाना है। इसलिए कि इन चीजों से बचना है और अपना बेस्ट देने का एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करना है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई, उनसे बता दें, कोई और कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर देखें और सभी आत्मसात करके जाएं। एग्जाम टूर